हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा जैसे दिवाली से पहले दशहरा आता है, नहीं नहीं, ये वो दशहरा नहीं है, ये है गंगा दशहरा। दशहरे का मतलब यहाँ पर क्या है और गंगा दशहरा किस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्या गंगा जी की कथा के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं हम आज की कथा के बारे में कि गंगा दशहरा क्या है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली होती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था, इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा जी धरती पर आए थे। इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसीलिए इसे दशहरा यानी कि दशहरा कहा जाता है। अब मुझे इसके नाम का मतलब पता चल गया। दशहरा का मतलब जो 10 पापों को हर ले, और गंगा जी का अवतरण इसी दिन हुआ था। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा यज्ञ को घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा तो किसी मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उन्होंने उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी यानी कि तीसरी पीढ़ी भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त यह शक्ति किसी में नहीं है गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यह है कि गंगा जी का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। भगवान महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथी के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कराने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रहे थे उसी मार्ग में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ की प्रार्थना करने पर पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहन्नु पुत्री या जाह्नवी हुई। इसी प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए वह जाह्नवी नदी यानी कि गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठोर कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दे दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा।
अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार से भागीरथ ने अपने पूर्वजों को, जिनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, वो भस्म मात्र बनकर रह गए थे, भागीरथी ने अपने पुत्रों, अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय सोचा। गंगा जी को ज़मीन पे लेके आए, बहुत सारी तपस्या की, और ये सब हो रहा था 3 पीढ़ियों से लगातार। गंगा जी को धरती पर लाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश करने में सिर्फ भागीरथी जी ये सफल हो पाए। तो गंगा दशहरा आज का दिन है 5 जून सन 2025 गंगा दशहरा, यानी कि आज के दिन गंगा जी हमारे इस पृथ्वी लोक पे हम सब लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए ही वो यहाँ पे आई थी। जय गंगा मैया। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस कथा को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दे सकते हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।